हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, यानी कि एक तरह से कहें कि इस लड़ाई के नायक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रचंड जीत इतिहास फिलहाल चाय पी रहे हैं। बडोली जी, बहुत फुर्सत में, और मुझे लग रहा है कल लंबे समय बाद इतना समय मिला होगा, अपनी फुर्सत में चाय पी रहे हैं। नहीं, फुर्सत तो हरियाणा प्रदेश की जनता की जो सेवा करनी है, फुर्सत तो होनी भी नहीं चाहिए, निरंतर लगे रहना चाहिए। और आज आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राम। और 2024 का ये विधानसभा का चुनाव और माता रानी के नवरात्रों का दिन, तीसरे नवरात्रे पर वोट पोलिंग हुआ और छठे नवरात्रे पर वोट का रिजल्ट परिणाम आया। और जिस प्रकार से हनुमान जी की कृपा हुई और माता रानी की जो कृपा हुई है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद देने का काम किया है, ये आशीर्वाद और ये जीत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हरियाणा की जनता का प्यार और प्रेम जीतने का काम किया है, उस प्यार और प्रेम की जीत ये 2024 के चुनाव की है। और मैं ये जीत है हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के सभी समाजों के जो आशीर्वाद दिया है, ये उनके आशीर्वाद की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम और मेहनत करते हुए जनता घर घर जाके जो आशीर्वाद लेने का काम किया है, ये उसकी जीत है। और ये एक इतिहास है हरियाणा की जनता ने जो रचा है। आज तक हरियाणा प्रदेश में 1966 से आज तक किसी भी राजनीतिक दल को लगातार तीसरी बार इस प्रकार का प्रचंड बहुमत पूरे 10 वर्ष पूरे करने के बाद मिला है। ये पहली घटना है जो एक इतिहास रचने का काम। आपने भी एक कड़ा फैसला लिया, हमें ध्यान है, आपने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़वाऊंगा। अब तो लाजमी है कि ये फैसला सबको सही लग रहा है, लेकिन उस वक्त जब आपने ये फैसला लिया, आपको लगा नहीं कि काफ़ी आपका जो फैसला है बहुत कड़ा है? आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, चुनाव लड़वाऊंगा, और शायद आप वो फैसला सही भी लग रहा है। पार्टी ने मेरे को अभी लोकसभा का चुनाव लड़वाया था और पार्टी ने निर्णय किया कि ये लोकसभा में जाए और विधानसभा भी लड़ूं, लोकसभा भी लड़ूं। जब भी कोई चुनाव आए तभी मोहनलाल ही लड़े, तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इस चुनाव में 90 से ज़्यादा हम टिकट दे नहीं सकते थे, फिर भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो मेरे से नाराज़गी होती ज़रूर होती उनको कि हमारे लिए प्रयास नहीं हुआ। तो पहले मैंने यही सोचा कि मैंने अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा है तो मैं सबके लिए काम करूं। शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। जब तारीखों का ऐलान हुआ, कहा कि 60-65 सीटें कांग्रेस की आएगी। अंत तक यही कहा गया, वोटिंग के दिन भी यही कहा गया, एग्जिट पोल तक बाकायदा कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी कहीं हताश नहीं दिखाई दी। बीजेपी के नेताओं में, आप में, मुख्यमंत्री में, मनोहर लाल जी में कहीं हताशा नहीं दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस अति उत्साहित दिखाई दी। क्या एक ये तरीका है चुनाव लड़ने का? ये कांग्रेस का अति उत्साह, कांग्रेस का घमंड, कांग्रेस के नेताओं की दबंगई और कांग्रेस के नेताओं का जो आचार विचार और जिस प्रकार का प्रदर्शन चुनाव के समय भी कांग्रेस के नेताओं ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से जो काम हमारी सरकार ने किए थे, उन्होंने उसकी 7 गारंटी के नाम से जो झूठ बोलने का काम किया। लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोली, जनता उनकी झूठ को परिणाम आने के बाद समझ पाई और परिणाम आने के बाद हरियाणा की जनता का मूड चेंज हुआ। उन्होंने आरक्षण को लेकर झूठ बोली, संविधान को लेकर झूठ बोली, SC OBC समाज को गुमराह करने के लिए झूठ बोली। और उनके नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वही बातें अमेरिका में जाके मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने, जो सच्चाई उनके जुबान से उजागर हुई, तो जनता सब जानती है, जनता की समझ में आया। एक सवाल और कि कांग्रेस की फूट का भी क्या आपको फायदा मिला है? कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणबीर सुरजेवाला, इस फूट का भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा देखा जा रहा है? नहीं, फायदा नुकसान जो होता है वो विचार का होता है। उनका विचार ही कांग्रेस का इस प्रकार का है और कांग्रेस से कभी भी हरियाणा में वापसी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक शासन करेगी।
तो मोहनलाल बडोली जी, इन्होंने काफी विस्तार से सूर्य समाचार से बात की और बताया कि क्या वजह रही कि बीजेपी ने हैट्रिक और इतिहास रचा है और कांग्रेस को पिछड़ी है। एक एक बातों का उन्होंने तसल्लीपूर्वक और बड़े विस्तार से जानकारी दी।